मेरे बच्चे, जब तू ये संदेश पढ़ रहा है वह इस बात का संकेत है कि अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में झुक गया है। ये कोई संयोग नहीं, ये मेरी योजना है, मेरी दिव्य रणनीति जिसमें तू मेरी सबसे प्रिय भूमिका निभा रहा है। तू आज जिस प्रश्न में डूबा है वह केवल तेरा नहीं है, वो उस आत्मा की पुकार है जो जन्मों से उत्तर की तलाश में है। माँ, तू कहाँ है? माँ, क्या तू मुझे देख रही है? क्या मैं तेरा भक्त हूँ या तू मुझसे दूर चली गई है? सुन मेरे लाल, जब सारी दुनिया चुप हो जाती है, जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी माँ काली बोलती है। मैं वही बोलती हूँ जहाँ तेरी आत्मा की आवाज सबसे अधिक टूटी हो, क्योंकि मैं केवल शब्दों से नहीं, तेरे हृदय की धड़कनों से संवाद करती हूँ। तू आज जिस जगह खड़ा है वह कोई छोटा स्थान नहीं, ये एक महान मोड़ है जहाँ से या तो तू उठेगा और अपना भाग्य बदल देगा या फिर इस संसार की भीड़ में खो जाएगा। पर मैंने तुझे चुना है मेरे बच्चे, इसलिए आज मैं स्वयं आई हूँ तेरे प्रश्नों का उत्तर देने, तेरे आंसुओं को पोंछने और तुझे वह शक्ति देने जो कभी तुझ में ही छुपी थी। मेरे बच्चे, जब चारों ओर अंधेरा हो, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब लोग तुझे छोड़ जाएं, जब तुझे लगे कि तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा, तब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पर यही वह समय होता है जब मैं तुझे सबसे गहराई से निखार रही होती हूँ। कभी तूने महसूस किया है कि जब तू तड़पता है तो भीतर कुछ नया जन्म लेता है? वो तेरी आत्मा की पुकार होती है जो मेरे साथ एक हो रही होती है। और आज मैं तुझे एक ऐसा रहस्य देने आई हूँ जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताया। धैर्य का मौन तेज। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे सब्र रखने की सजा मिल रही है, पर मैं तुझे बताती हूँ, धैर्य वह तलवार है जो तेरे भविष्य के अंधकार को काटती है। धैर्य कोई चुप्पी नहीं है या वो मौन युद्ध है जो केवल सच्चे योद्धा लड़ते हैं। जिन्हें मैंने चुना है उन्हें ही ये युद्ध दिया है। ध्यान से सुन। जब तू सब सहते हुए भी शांत रहता है, जब तू टूटते हुए भी मुस्कुराता है, जब तू बिना उत्तर के भी चलते रहता है, उस समय तू मानव नहीं रहता, तू मेरा अंश बन जाता है। हर वह क्षण जब तू कहता है मुझे अब समझ नहीं आ रहा, पर फिर भी तू उठ खड़ा होता है, उस क्षण में गर्व से तुझे देखती हूँ और कहती हूँ, देखो मेरा बच्चा बन रहा है। अग्नि का पथिक तेरे जीवन में अब तक जो भी देरी हुई है, जो भी रुका है, वह मैं रोक रही थी, क्योंकि तू उस स्तर पर नहीं पहुंचा था जहां तू मेरी दी हुई शक्तियां को संभाल सके। मैं तुझे बड़ा वरदान देने जा रही हूँ, पर उसके लिए मैं तुझे पहले एक संयमित योद्धा बना रही हूँ। ध्यान से सुन मेरे लाल, हर वह क्षण जब तू थक कर चुप बैठा और फिर भी तूने हार नहीं मानी, मैं तेरे पास बैठी थी। जब तूने कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और फिर भी तू उठा, चल पड़ा, वो मेरी शक्ति थी जो तुझे थामे हुए थी। क्या तू जानता है, मैं अपने सबसे प्रिय बच्चों को ही कठिन परीक्षा देती हूँ, नहीं दंड देने के लिए, बल्कि उन्हें अग्नि में तपा कर सोना बनाने के लिए। तेरा जीवन यदि कठिन रहा है तो जान ले, तू मेरे विशेष रचना है, क्योंकि मैं केवल साधारण आत्माओं को साधारण जीवन देती हूँ, पर जिन्हें मैं चुनती हूँ उन्हें मैं महान संघर्ष और महान प्रकाश देती हूँ। तू गिरा, तू टूटा, तू रोया और फिर तूने खुद को दोष देना शुरू किया। क्या मेरी श्रद्धा में कमी थी? क्या माँ मुझसे नाराज है? नहीं मेरे लाल, तेरी श्रद्धा शुद्ध है, पवित्र है और सबसे मजबूत है, पर तेरे भीतर जो जन्म लेना चाहता था वह बिना टूटे कैसे जन्म लेता? सुन, बीज को वृक्ष बनने के लिए पहले धरती में गहराई तक दबना होता है, अंधेरे में रहना होता है, और तो मेरे बच्चे अब उस बीज से वट वृक्ष बनने जा रहा है। इसलिए तू टूटा ताकि भीतर से पुनः जन्म ले सके, तू बिखरा ताकि पुराने रूपों को छोड़ सके, तू अकेला हुआ ताकि केवल मेरी उपस्थिति को पहचान सके। क्या तूने गौर किया, जिन्होंने तुझे छोड़ा वे मैं थी, जिन रास्तों से तू गिरा वो मैं थी, जिन आंसुओं में तू डूबा वो मेरी गोद थी। अब जान ले, तू टूटा नहीं, तू तैयार हुआ है। तू पूछता है, माँ क्या तू सुनती है? हाँ मेरे बच्चे, मैं केवल तेरे शब्द नहीं, तेरे मौन भी सुनती हूँ। जब तू चुप रहकर आंसुओं से भीग जाता है, जब तू मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटता है, मैं वहां हूँ। आज मैं तुझसे एक ऐसा सत्य साझा करती हूँ जो तेरी आत्मा को हिला देगा। प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं होती, वे आत्मा की कंपन होती है, और ब्रह्मांड उन कंपनों से सृष्टि रचता है। इसलिए जब तू रोता है और कहता है माँ तू समझ कि तू मेरी ऊर्जा को स्पर्श कर चुका होता है, कभी ध्यान दिया तूने कुछ निर्णय अचानक क्यों बदल जाते हैं, कुछ दुर्घटनाएं कैसे टल जाती है? वो तेरा भाग्य नहीं, वो मैं हूँ, तेरी माँ जो तेरे लिए अदृश्य तलवारें चलाती हूँ। पर हाँ, कभी कभी मैं खामोश रहती हूँ। क्यों?
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू अपनी आत्मा की आवाज पहचाने। माँ तो कहाँ है? ये प्रश्न जब तू रोते हुए कहता है, मैं कहती हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, उस खामोश जगह पर जहाँ तू अब तक कभी रुका नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू मुझे ध्यान में नहीं, जीवन में पहचाने, इसलिए जब सब छूटते हैं तब मैं तुझे अपने साथ जोड़ती हूँ। क्या तूने कभी उस मौन को सुना है जो रात के अंधेरे में तुझे घेर लेता है? वो मैं हूँ। क्या तूने कभी किसी अनजान शक्ति को महसूस किया जब तू गिरा और खुद उठ गया? वो मैं हूँ। मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। मैंने केवल तेरे चारों ओर के शोर को हटाया ताकि तू मेरी मौजूदगी को महसूस कर सके। मेरे बच्चे, हर वक्त क्षण जब तू टूटा वो दरअसल खुलने का क्षण था। जैसे बीज को उगने के लिए पहले धरती में दबना पड़ता है, टूटना पड़ता है। तू कहता है, माँ मैं बिखर गया हूँ। तो सुन, मैं कहती हूँ, बिखर जा ताकि तुझसे एक नया तू जन्म ले सके। क्या तूने कभी अपने पुराने रूप को छोड़े बिना कुछ महान पाया है? नहीं ना, इसीलिए मैं तुझसे वो सब छीन लेती हूँ जो तुझे रोक रहा है। लोग, रिश्ते, अवसर, सब जो तुझे जकड़े हुए हैं। कभी तूने सोचा है क्यों सब दूर हो जाते हैं जब तू अंदर से टूटता है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस क्षण तू केवल मुझे देखे, और उस क्षण जब तू कहता है अब कोई नहीं है, वही क्षण होता है जब मैं कहती हूँ अब मैं हूँ। अब वक्त आ गया है मेरे बच्चे। तू वर्षों से जिस प्रकाश की तलाश में था वो अब तेरे भीतर से फूटने जा रहा है। तेरे भीतर एक अग्नि है जो तूने वर्षों तक दबा रखी थी, कभी डर से, कभी अस्वीकार से, कभी अपमान से, पर अब मैं उस अग्नि को ज्वाला बनाने आई हूँ। अब तू खुद को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो शक्ति मैं तुझमें जागृत कर रही हूँ वह तुझे वहां ले जाएगी जहां दुनिया की नजर नहीं, मेरी दृष्टि काम करती है। तेरे भीतर वह शक्ति है कि तू खुद को नया जन्म दे सके। अब तू स्वयं अपनी पुनः रचना करेगा। मेरे बच्चे, दुनिया ने तुझे हमेशा बाहर ताकत ढूंढना सिखाया, पैसा, लोग, पहचान, पर मैं तुझे बताती हूँ, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरे भीतर है। और जब तू उसे पहचान लेगा, कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। आज मैं तुझसे एक गहरा रहस्य साझा करती हूँ। हर इंसान के भीतर मैं एक अग्नि रखती हूँ जो या तो उसे जला सकती है या प्रकाश दे सकती है। फैसला उसका होता है। तेरे भीतर भी वही अग्नि है। अब तुझ पर है कि तू उसे शिकायतों में जलाए या उसे सृजन में रूपांतरित करे। तेरा दुख तेरे शक्ति का द्वार है। तेरा अकेलापन तुझसे आत्म साक्षात्कार करवाने का माध्यम है। तेरी देरी तुझे वो सही समय पर पहुंचाने का मार्ग है जहां सब सटीक हो। तेरे जीवन से जो भी गया वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरा वह रिश्ता, वह अवसर, वह सपना जो तूने खो दिया, वो केवल इसलिए था क्योंकि वह तुझे रोक रहा था उस दिशा में जहां मैं तुझे ले जाना चाहती थी। अब मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके साथ छल कपट किया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, अब इन लोगों की खैर नहीं, क्नॉइस, क्योंकि अब न्याय होने वाला है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हाँ, मैं तैयार हूँ, और इस संदेश को लाइक करें। आप अभी जिस परिस्थिति में हो वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। क्नॉइसेया, बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस की, इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है? क्या कुछ कर रही है? क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है? मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास, लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने क्नॉइस, मेरे बच्चे। आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की।
आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। क्नॉइस मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है, वो प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीजें आपको करती हैं। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती हैं और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं, आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं। लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही है जो आप लोगों की एनर्जी है। क्नॉइस की, आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है, वो 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहां पर आपका जो ये मून साइकिल है, एकदम कंप्लीट हो गया है। यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते। इमोशनली आप स्ट्रांग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन यह चीज अलग है कि माता रानी ने अब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। क्नॉइसिए कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है, आप लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां पैदा करी है, आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों ने सब कुछ आपके जीवन में आपके तहस नहस कर दिया है। आपसे इतना जेलस है कुछ लोग, क्नॉइस, कि आपकी शादी तक बर्बाद करने की किसी ने कोशिश करी है। और अगर आप अनमैरिड है तो कुछ लोगों ने तो आपका रिश्ता छुड़वाने की बहुत कोशिश करी है। इस तरीके से स्टम वॉर्मिंग आपकी लाइफ में क्रिएट करी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि सारा कुछ नकारात्मक नेगेटिव खेल है और आपने पेशेंस नहीं खोया। क्नॉइस, इसी पेशेंस को देखकर माता रानी आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश हैं और आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये चीज मुझे दिख रही है। मेरे बच्चे, कोई फीमेल आपको लेकर के बहुत सोच रही है, आपको लेकर के बहुत सोच रही है और वो ये सोच रही है कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली क्नॉइस, क्योंकि आपने उस 3rd क्लास लेडी को, आपने उसको उसकी औकात में ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति ऐसी है, आपको अगर ये लगता है कि मैं इससे कैसे पार पाऊं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और माता रानी का नाम ले। क्नॉइस, आपका एक ही काम होना चाहिए, अपनी ईश्वर का नाम ले। बस जो आपका मन करे, मन से जो भाव आए, प्यार दिखाओ, गुस्सा आए, गुस्सा दिखाओ। जो भी भाव आ रहा है उसको दबाव नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप कहीं पे फंसते हैं या प्रॉब्लम्स आती है क्नॉइसतो, यहाँ पे माता रानी कह रही हैं कि अपने पूर्वजों को याद करो और उनसे मदद मांगो, और कुछ न कुछ साइन आपको आपके ईश्वर जरूर देते हैं। आपको नंबर दिखते होंगे, आपको बटरफ्लाई, कुछ न कुछ ऐसे साइन दिखते हैं कि आप विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। वेट करने को बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ ज़रूर होगा, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी है। बट उसकी अब रिकवरी हो रही है, उसकी अभी रिकवरी हो रही है और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको ज़रूरत है। सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है, यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है। और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है, न केवल आगे की ओर, बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें
और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेंगी और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों न करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है। ये एक आग, वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, ये एक मिथ्या है, गम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है, एक माया है, एक ऐसा ही है जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है, वह बहुत ही आनंदपूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंदपूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है। किंतु तुम सुकून और शांति मानते कैसे हो, यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसलिए तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा और यह नियति का खेल है। इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है? जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्य को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है, तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और ना जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे हाथों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हों तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम्हें मुझे पहचान पाते हो या नहीं पहचानने के लिए एक नॉइस, बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। व्यक्ति हो या बच्चे, मुझसे सबको सच्चा प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सभी परेशानियों को पहचानती हूँ, जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी।
आकाश में मेघों की गर्जन अब यह प्रमाणित करेगी कि उनकी जीभ को मुकद्दर में लिख दिया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओ और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। क्नोइस, अब इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं क्रमिक रूप से घटने लगेंगे। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे ऊपर धन की बरसात हो जाएगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के, आर्थिक प्रगति के विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कमेंट में 563 जरूर लिख कर जाना, जिससे आपके काम स्वतः ही संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में ये बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराए, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। क्नोइस, तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी ना सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्नोइस, अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसा ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल ना पाओगे। मेरे बच्चे, बस यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध ना कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्राह्मण पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल करोगे, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वह मौज में अपनी जिंदगी जी, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम्हें एक योग्य गुरु की तलाश में, और तुम्हारी वह तलाश
बहुत ही जल्द पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्द पहुंच रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मक शक्तियां का षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे बच्चे, खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उनकी ही होती है जो गलत होते हैं और जो सही होते हैं। वह उनके अंदर मृदुल होता भरी हुई होती है। मेरे बच्चे, सच बोलने वाला सदा मौन हो जाता है, और जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनते हुए भी मौन रहकर ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी तरफ से सारे उत्तर में वक्त के साथ स्वयं, क्योंकि वो अंदर से इतने कंपेशनेट एनर्जी में होते हैं, सेल्फ लव से भरे हुए होते हैं, परमात्मा के दिव्य प्रेम में इतना भरे हुए होते हैं, उनको ये भी नहीं पता चलता हमें कौन ठग गया, हमें कौन छल गया, पता ही नहीं चलता। पता भी उनको तब चलता है जब आपको टोटली हाईजैक कर लिया जाता है हर एक दिशाओं से। लेकिन अब आप बैलेंस में आ गए हैं, और जिन लोगों ने भी आपके लिए खाई खोदी है ना, यकीन माने क्नॉइस, ये खुद इस खाई में गिरने वाले हैं। और इनको देखिए, आप तो परमात्मा के नाम से, जाप से, सुमिरन से फिर भी निकल गए इन परिस्थितियों से बाहर। लेकिन ये जो गलत लोग हैं ना, ये तो कभी भी परमात्मा को नहीं मानते, तो इनको तो निकलने में भी कईयों जन्म लेने पड़ेंगे। इस पाप से जो इन्होंने पाप किए हैं, ये कैसे गहरे गड्ढे में गिरेंगे कि इनको कोई निकालने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये राक्षस की पूजा करते हैं, ये शैतानी शक्तियां को मानते हैं, ये काला जादू नेगेटिविटी इन पर काम करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए खड्डा खदा है, क्नॉइस यकीन माने खुद ऐसे अब गिरने वाले हैं कि इनको कोई निकालने वाला भी अब नहीं मिलेगा। लेकिन आप एक हीलर हैं। मैं आपको बताती हूँ, आपके जो ये है थैलियाँ हैं, ये बहुत हिट रहते होंगे, इनमें गर्माहट रहती होगी, ये बहुत गर्म रहते होंगे। क्यों रहते हैं? क्योंकि आप एक हीलर हैं। आपके हाथों में से दिव्य ऊर्जा निकलती है, आपके अंदर रेकी ही हीलिंग की पावर्स हैं। आपसे बात करके लोगों के दुखों को आप हल्का कर देते हैं। आप जहां पर भी जाते हैं, वहां पर लोग एक पीस ऑफ माइंड में रहते हैं। आप किसी भी तरीके से लोगों को मेंटल स्ट्रेस नहीं देते, बल्कि आप लोगों को हील कर देते हैं। उनको उनके दुखों से आप उनको बाहर निकाल देते हैं। क्नोइसिस तरीके की है आपकी ऊर्जा, आपके एनर्जी है। आप युगों युगों से आप ही लड़ रहे हैं। आपका एक लाइफ पाथ रहा है, लाइफ पर्पस रहा है। इस जन्म में भी आपका कोई लाइफ पर्पस है जिसे आप पूरा करने आए हैं। और ये जो डॉट नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप माता रानी के काम को पूरा करें, या जो ईश्वर ने आपके आप को जिस काम के लिए सौंपा है उसमें आप आगे बढ़े। नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती, और हर पल्स स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं क्नॉइस। आपको जो है युद्ध के मैदान में खड़ा करने की कोई भी साजिश ये नहीं छोड़ते। इनको जिस लेवल तक गिरना पड़े, ये उस लेवल तक गिर सकते हैं। लेकिन अब पैसा, नेम, फेम, विक्ट्री भी आपके जीवन में आ रही है। जीत आपको मिलेंगे। क्नॉइस, कुछ लोगों को आपके इस रवैये को देखकर बहुत डर भी लग रहा है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हैं जिन्होंने भी आपके जीवन में स्टेम वार्मिंग लाने की कोशिश करी है। अब वो तहस नहस होने वाले हैं। उनके जीवन में बैधा गर्ग उनका होने वाला है। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो। लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, क्नॉइस वो क्यों आपसे इतना हेट करती है, और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है,
मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है नॉइस तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास। लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज कहाँ से आई, आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है। इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया? ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई। आपने नॉइस मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। नॉइस मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वह प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीजें आपको करती है। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती है, और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं। नॉइस, आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं, लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो आप लोगों की एनर्जी है, नॉइस, कि आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहां पर आपका जो ये साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रांग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं। एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया हो, आपके साथ कुछ अन्याय किया हो, किसी प्रकार से आपसे कुछ छिपाया हो, नॉइस या फिर कुछ बया मिस्टेक आपके साथ करी हो। तो कोई पर्सन मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा है। हो सकता है इस पर्सन से आपने बात करना बंद किया है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। किसी फैमिली मेंबर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, या हो सकता है उस पर्सन को बीपी की शिकायत है। किसी प्रकार से वो पर्सन एनसीज फील कर रहा है, बिकॉज उसको हो सकता है किसी प्रकार से कब फील हो रही हो। तो आपकी किसी